तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जीना डायोड की कंस्ट्रक्शन और जीरो बायस कंडीशन में उसकी वर्किंग। अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस में। जब जीना डायोड का फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होता है, मतलब जीना डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए और जो जीना डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए, मतलब P पॉजिटिव से N नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होए तो वो कहलाता है जीना डायोड फॉरवर्ड बायस में। अब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अगर उस पर लगाते हैं तो जो पोटेंशियल बैरियर होता है, नॉर्मली जो हमने जो देखा था डिप्लीशन लेयर बन गई थी, वो 0.7 वोल्ट की होती है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट की होती है जर्मेनियम के लिए। तो हमें कम से कम इतना वोल्टेज तो अप्लाई करना पड़ेगा उस डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए। जब हम इस वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, मतलब जो आयन्स हैं वो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम पड़ जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब हमने जो बाहर से जो वोल्टेज लगाया है, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है, और जो डिप्लीशन लेयर बनी थी कब जीरो बायस की कंडीशन में, उससे जब हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो पोटेंशियल बैरियर का जो अपोजिशन है वो कम हो जाता है और वो जो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है वो उसको ख़त्म कर देता है और करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नेगेटिव वोल्टेज होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है जंक्शन के पास में, और जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है वो होल्स को रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल में इतनी ताकत रहती है कि वो उस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब होल जो है वो एन साइड में पहुंच जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड में पहुंच जाते हैं। पर वास्तविक बात क्या होती है, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही पी साइड में पहुंचते हैं, बाकी का होल तो एक इमेजिनरी कल्पना है, क्योंकि होल एक जस्ट लाइक गड्ढा है, होल कभी चल नहीं सकता। तो जो एन साइड का इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड में कूद जाता है और वहाँ पे होल बन जाता है और हमें लगता है कि होल वहाँ से कूद गया है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन को क्रॉस कर जाता है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाया और वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी साइड में पहुँच गया और पी साइड का जो होल था वो वहाँ पर क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से करंट फ्लो हो जाती है। अब वो जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आर रेजिस्टेंस से अलाउ कर रहा है, जो कि बहुत कम होता है, 100 से 200 ओम। तो ये हमारी थी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, जब पी टर्मिनल पॉजिटिव से और एन टर्मिनल हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। तो जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करा जाता है तो जो डिप्लीशन लेयर का वोल्टेज था 0.7 या 0.3, उस वोल्टेज से ऊपर जब एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके उस वोल्टेज को ओवरकम करके डिप्लीशन लेयर को तोड़ के जंक्शन क्रॉस कर जाते हैं और पी साइड में कूद जाते हैं। तो ऐसे में एक करंट फ्लो हो जाता है जिसको कहते हैं हम फॉरवर्ड बायस करंट। क्लियर है? चलते हैं हम रिवर्स बायस कंडीशन में। अब रिवर्स बायस में जस्ट फॉरवर्ड बायस का उल्टा है। जीना डायोड का जो पी टर्मिनल होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो एन टर्मिनल होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस कंडीशन में करंट का जो फ्लो है वो डायोड के अक्रॉस जीरो होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप एन टाइप के टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ोगे तो बैटरी का पॉजिटिव उसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज के रियल में है, वो जंक्शन क्रॉस करने के बजाय जंक्शन से दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसे जो होल होते हैं पी टाइप के, वो जंक्शन को क्रॉस करने के बजाय, जैसे ये है, ये आपका ये है, राइट है, ये है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर भागेगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा P है और ये हमारा N है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर जाएंगे और इसके होल इधर जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी और करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। और होते क्या है, मैंने जैसे बताया था कि P में कुछ माइनॉरिटी चार्ज के लिए होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और N में कुछ माइनॉरिटी चार्ज के लिए होते हैं जैसे होल। ये इनको धक्का जरूर लगेगा, इनको धक्का लगेगा तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नॉर्मली क्या होंगे, हमारे जो होंगे वो, सॉरी ये पॉजिटिव था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन तो रिपेल, वो अट्रैक्ट हो गए, पर जो होल थे वो रिपेल हो गए। ऐसे केस में जो करंट बहता है केवल माइनॉरिटी चार्ज क्रिया की वजह से बहता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पी और एन में एन को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, पी को नेगेटिव से जोड़ रखा है। एन के इलेक्ट्रॉन रिपेल होने की जगह अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे और जो होल है वो इधर फ्लो करेंगे। तो कोई भी जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, करंट नहीं बहेगा।
पर इसके अंदर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है पी के अंदर और एन के अंदर, ये जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे और इसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है जिसको हम कहते हैं लीकेज करंट। क्लियर है? पर जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे रिवर्स बायस वोल्टेज की, तो एक ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाती है और ब्रेकडाउन कंडीशन में आपका जो करंट है वो एकदम से चेंज होता है, राइट है। अब ये ब्रेकडाउन कंडीशन डिपेंड करती है डोपिंग लेवल पे, कितनी ज़्यादा डोपिंग करी है। अगर आपने डोपिंग ज़्यादा करी है तो ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होगा। क्लियर है? पर हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि रिवर्स बायस का वोल्टेज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएं कि डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट होके ओवर हीट होके जल जाए। रिवर्स बायस वोल्टेज की एक लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं अप्लाई कर सकते, उसके बाद में वो डायोड डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं जीना ब्रेकडाउन क्या होता है। अब ब्रेकडाउन की कंडीशन जो होती है वो रिवर्स बायस में ही होती है। ब्रेकडाउन जो होता है नॉर्मली, ये जीना ब्रेकडाउन हैवीली डोप्ड डायोड मतलब जीना डायोड में होता है। जब इम्प्यूरिटीज़ की कंसंट्रेशन किसी डायोड में ज़्यादा होती है तो उसकी विड्थ डिप्लीशन लेयर की कम होती है। मतलब जो जीरो बायस कंडीशन में जो डिप्लीशन लेयर बनी थी उसकी विड्थ जो है वो बहुत ही कम होती है अगर डोपिंग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब अशुद्धियाँ ज़्यादा मिलाई है। अब आप इस अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको वोल्टेज को बढ़ाओगे तो जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इसकी एनर्जी को यूज़ कर लेंगे, मतलब वो क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, राइट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ चौड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पी के होल हैं और जो एन के इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, और एनर्जी गेन करके वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, और वो क्या करते हैं, उनमें इतनी ताकत रहती है कि वो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। मैंने शुरू में बता रहा हूँ, अगर ये वोल्टेज कम है तो इनके पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर जाए, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन लगा रखी है। पर अगर इस वोल्टेज को ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे ये एनर्जी ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, और इनके पास में इतनी ताकत आ जाएगी कि ये डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने की अब एबिलिटी रखते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन में भी। पॉजिटिव बायस की कंडीशन में भी अगर ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कराए तो उस काइनेटिक एनर्जी से ये जंक्शन को क्रॉस करने की एबिलिटी रखते हैं, और इसी को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो अगर हम करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में ये कहती है कि जीनर डायोड जो है वो नॉर्मली